सो वीकेंड का वार कंप्लीट हो चुका है, हम उसका रिव्यू करने वाले हैं। और वैसे तो बिग बॉस ने पूरी कोशिश करी है इस बार आग लगाने के लिए, लोगों को एक्टिव करने के लिए और कंटेंट इन लोगों से निकलवाने के लिए। इन लोगों में पेट्रोल छिड़क दिया है बिग बॉस ने, और थोड़े दिन में अभी वो माचिस की तीली भी डाल देंगे तो आग लगनी है और सब में लड़ाई होने वाली है। कुछ मुद्दे बहुत टॉप के थे, कुछ जो वेकअप कॉल मिले हैं लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सही मिले हैं। वीकेंड का वार इंटरटेनमेंट से तो खैर भरा हुआ था, मज़ेदार था। जो सलमान खान ज़्यादा काम नहीं कर पाए, लेकिन भारती और कृष्णा की टीम ने काफ़ी ये काम कर दिया। और जो शुरू में ही टास्क हुआ है वो एकदम ज़बरदस्त है, लोगों में मतलब लाइक कराने वाला टास्क ज़बरदस्त है वो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्ज़ा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। जब सलमान खान आए थे तो राजकुमार राव और तृप्ति ढिमरी आई थी। उन लोगों ने टास्क दिया था कि आपका जो पास्ट का वीडियो है वो दिखाएंगे, तो सबके स्टेजेस की वीडियो दिखाए थे। सबसे पहले एक तो चाहत पांडे ऑलरेडी लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा खटक रही है और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन चुकी है। ऐसा परसेप्शन फैला लिया है लोगों ने, ऐसा परसेप्शन बना लिया है लोगों ने अपने मन में ही, क्योंकि जितना नेगेटिव उसको समझ रहे हैं उतनी नेगेटिव वो बंदी है भी नहीं। बस अब गलत साबित कर दिया है तो गलत ही साबित कर दिया है, इतनी भी गलत नहीं है जितना उसको दिखाना चाह रहे हैं। पता नहीं मेकर्स के मन में क्या है, मेकर्स या फिर मतलब जितने भी कंटेस्टेंट हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती है वो है एलिस और ईशा। विवियन का एक अपना अलग चल ही रहा है, उस पर भी आएंगे बाद में। विवियन का एक अलग चल रहा है चाहत से, लेकिन जो एलिस और ईशा जो ये माचिस लगाती रहती है ना, पीछे से गॉसिप आंटी सी बनी पड़ी है कि एक कोने में बैठ जाएंगे ये तीनों, अविनाश, ईशा और ये एलिस, और इनकी चुगली चालू हो जाती है पूरे घर की। ये चुगली ग्रुप जो है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और ये लोग चाहत को जितना चाहत को नकली 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 कर रहे हैं सब, ये उस चीज़ में और ज़्यादा 200% पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ज़्यादा लोगों के मन में दिखा रहे हैं कि ये नकली है। सबसे पहले बिग बॉस ने ही दिखा दिया उसका जो शो वाला वो था कि मैं ही हीरोइन हूँ। देखो जब आते हैं ना सब प्रोमो में सब बोलते हैं, विवियन ने बोला था मैं सबका बाप मैं आ रहा हूँ सबका बाप, कलर्स का बेटा सबका बाप बनने, तो वो बाप नहीं हो जाएगा ना। अब यही वाला अगर विवियन का दिखा देते तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती, विवियन की भी दुश्मनी हो जाती। लोगों के मन में आता कि अच्छा ये बोल कर आया। शहजादा धामी ने बोला कि मैं टीवी एक्टर नहीं, टीवी एक्टर नहीं एक्टर, टीवी की वजह से वो वहाँ पर आया है। तो सबके मन में ये रहता कि टीवी की वजह से पहले आप बिग बॉस के अंदर पहुंचे हो, जिसपे काफ़ी जो सेलिब्रिटी हैं जो बाहर हैं उन लोगों ने, जो एक्स कंटेस्टेंट रहे हैं, काफ़ी सवाल भी उठाए थे कि ये क्या थिएटर में थोड़ी आने वाला है बिग बॉस, जो आप पहले टीवी एक्टर फिर बोलते हो नहीं एक्टर हूँ मैं। जब प्रोमो होता है सबका मेरे हिसाब से शायद से स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है, थोड़ा इंट्रो सबका लिखा हुआ होता है, सब ऐसा बोलकर आते हैं। लेकिन चाहत का ही दिखा दिया कि मैं हीरोइन थी या जो भी था। चाहत ने जो लास्ट में बात बोली है बिग बॉस में, ये बिल्कुल सही बोला है कि टीवी में अगर देखा जाए तो ज़्यादा हीरोइन को ज़्यादा देखा जाता है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा हीरोइन का होता है। ये उसने बिल्कुल सही बोला था मेरे हिसाब से। ठीक है उसने बोल दिया। अब अविनाश तो ऑलरेडी पहले उसके बारे में बोलता रहता है कि इसका एटीट्यूड खराब है, ये अपना आप को ही सब कुछ समझती है, मैं करती रहती है। वो चीज़ बिग बॉस ने दिखाई दी आप सबको, तो सबको यकीन किया जाएगा अविनाश सही कहता है। सबसे पहले तो ये। और जो अरफीन है, अरफीन की वीडियो दिखाई थी कि हम स्पार्क डालेंगे। हम देखो अरफीन ने जो बोला स्टेज पे, उन्होंने पहले बोला था कि हम तो भाई आग लगाएंगे सब में, तो वो आग लाने का काम तो करता है अरफीन। और ये चीज़ पकड़ भी ली है शहजादा ने भी और अविनाश ने भी कि जब तो ये बोल रहा था और फिर ये पीठ पीछे मतलब सॉरी मुंह के सामने आता है तो ये बदल जाता है और पीठ पीछे ये कुछ और बोलता है और आग लाने की कोशिश करता है कि हाँ और लड़ाइयाँ हो। ये तो पहले दिन से ही समझ में आ रहा है ये हस्बैंड वाइफ ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने जो स्टेज पे बोला था वो कर भी रहे हैं, तो लोगों को समझ में आ गया। लेकिन करणवीर का जो इन्होंने दिखा दिया है कि करणवीर के बारे में ये बोल कर आया है। देखो एक चीज़ से मैं रिलेट करूंगी कि करण जीतने के लिए भाई उसमें जज्बा है, वो बंदा इतना अच्छा लग रहा है ना गेम को लेकर, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जो अरफीन ने बोला कि वो कुछ भी करेगा जीतने के लिए, तो भाई हाँ अच्छी बात है, करना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक जीतना चाहिए, जीतने के लिए आए हैं वहाँ पे। तो करणवीर को ये चीज़ बहुत पॉजिटिवली लेनी चाहिए कि हाँ भाई मैं तो करूँगा, ठीक है उसने बोला। लेकिन हाँ वॉयलेंट वाली बात जो बोलती थी कि वॉयलेंट हो जाएगा अपोजिट जेंडर के भी, ये गलत था। क्योंकि फिर उसे करणवीर को गुस्सा आया, लेकिन उसने बहुत कामली उस सिचुएशन को हैंडल किया और बोला कि आप मेरा पास उठा कर देख लीजिए, मेरी जो बोथ एक्स वाइफ हैं
किसी पे भी मैंने आज तक अपना हैंड रेस नहीं करा है, कोई भी ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो उसने और बिग बॉस ने वो चीज़ दिखा भी दी तो ऑडियंस को क्लियर हो गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही वो ऐसा है। देखो माइंड रीडर है वो कोई वो मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है जो सारी बात समझ लेगा। ठीक है, कोशिश करता है माइंड रीड करने की लोगों की। एक बात उसने सही पकड़ी कि करणवीर जीतने के लिए बाय हुक और बाय क्रुक कुछ भी करेगा, जीतेगा। और ये इंसान के अंदर पैशन होना चाहिए अपनी चीज़ को लेके, और ये ऐसा ही जुनून और जज्बा होना चाहिए जीतने के लिए। तो मैं तो ऐसा मानती हूँ कि करणवीर को इस चीज़ से कभी भी नाराज़ नहीं होना चाहिए, ना ही इस चीज़ को लेके आगे अपने मन में ग्रजेस रख के अरफीन से लड़ना चाहिए। क्योंकि भाई अच्छी बात बोली उसने, हाँ मैं जीतूंगा, और जो दूसरी वाली बात है वो करणवीर ने क्लियर कर दी। सो अरफीन की बात भी वाली क्लियर होगी। लेकिन अरफीन का जो एक मैटर है अरफीन खान का, अरफीन बोल तो देता है लेकिन वो डरता है बंदा, ज़्यादा लड़ नहीं पाता लोगों से। ये चीज़ देखी गई। जब कोई ज़्यादा शाउटिंग करने लग जाता है या कोई सुन तो कहते नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये कह रहा था। भाई अपनी बात बोलो और डंके की डैश पर बोलो, और बोलो कि हाँ भाई मैंने बोली है और मैं बोल रहा हूँ। कोई आप पे हाथ तो नहीं उठा देगा ना बिग बॉस में। बस अरफीन का थोड़ा सा मुझे यही मैटर खराब लगता है, वो पहले पूरी आग लगा देता है। दोनों हस्बैंड वाइफ, सारा तो नहीं डरती है, खैर सारा तो पूरा ही चिल्लाती रहती है, वो पूरी वैम्प लगती है जब उस टाइम चीखती रहती है। लेकिन अरफीन का क्या प्रॉब्लम है कि वो बात भी बोल देता है और फिर डरता भी है। सो ये भी सही हुआ। जो विवियन की चीज़ें दिखाई थी, विवियन की बिल्कुल इन्होंने पॉजिटिव दिखाई। इससे क्या है ना, विवियन के गेम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। विवियन को क्या लग रहा होगा अंदर की, भाई मैं तो अच्छा लग रहा हूँ, कलर्स मुझे अच्छा दिखाएगा, मैं कलर्स का बेटा हूँ। यस वो डेफिनेटली कलर्स का बेटा है, उसने इतने सारे शोज किए हैं कलर्स के। जब उनको बहुएं बोलते हैं कलर्स की, मुझे समझ में नहीं आ रहा लोगों का क्या प्रॉब्लम क्या है। जब रश्मि देसाई आई, अंकिता लोखंडे आई, ऐश्वर्या आए, रुबीना आए, जब इनको बोला कि ये कलर्स की बहुएं हैं, देवोलीना भट्टाचार्य कि ये लोग कलर्स की बहू हैं, तो सब लोग बहुत पॉजिटिवली हाँ हम लोग कलर्स की बहू हैं, हाँ ये लोग कलर्स की बहू हैं। जो अदर कंटेस्टेंट होते थे तो वो क्या बोलते थे, हाँ ये लोग कलर्स की बहू हैं। अब उसको बेटा बोल दिया तो क्यों बुरा लग रहा है, सबको चिढ़ लग रही है कि अरे इसे तो कलर्स का बेटा 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 बोलते रहते हैं। हाँ भाई वो कलर्स का बेटा ही है सच में, उससे सारे बेटे वाले रोल प्ले कर रहे हैं। रुबीना के अगेंस्ट दृष्टि धामी के साथ कोई स्टार था वो, और शक्ति में इसके साथ कोई स्टार था, और ईशा सिंह इसकी कोई स्टार है। तो भाई वो ही बेटा का रोल प्ले करता है, और ये बहुएं बन के आती हैं सब उनके घर में, तो वो कलर्स का बेटा ही है। एग्जैक्टली उसने सही बात बोली है, जब बहुएं बोल सकते हैं तो बेटा भी बोल सकते हैं। सो पहली बात तो ये। और ये जो बिग बॉस को ना फेवरेटिज्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो सच में बोली कि विवियन के गेम के ही लिए ये पॉजिटिविटी है कि अगर बिग बॉस ना फेवरेटिज्म करेंगे ना, और ना ही उसको कोई भी पावर वावर देंगे, तो उस बंदे का दिमाग थोड़ा खुलेगा कि हाँ मुझे गेम में रहना है। अभी उसको क्या लग रहा है अंदर कि मैं लाडला, बिग बॉस कर रहे हैं लाडले लाडले, मेरा फेवरेट लाडला विवियन विवियन कर रहे हैं। लेकिन ऑडियंस के दिमाग में ना इस चीज़ का बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, और ऑडियंस विवियन को कहीं ना कहीं हेट करना स्टार्ट कर रही है थोड़ा सा। एक तो विवियन की जो मस्ती मजाक है बिग बॉस वो नहीं दिखा रहे हैं, उसका स्क्रीन टाइम इस चीज़ का दे ही नहीं रहे कि उसकी मस्ती मजाक ज़्यादा दिखाएं। ज़्यादातर चीज़ें क्या दिखा रहे हैं कि जब वो शो की बात करता हुआ होता है, अपना चेक वगैरह की बात करता हुआ होता है, या जो भी वो बातें कर रहा होता है, सो ये चीज़ें दिखा रहे हैं। लेकिन विवियन को आज के हिसाब से, जब कृष्णा ने सारी बातें बोली हैं, भारती ने सारी चीज़ें बोली हैं, अब विवियन को इस चीज़ का सबक लेना चाहिए कि बिग बॉस लाडला लाडला करके उसकी बैंड बजा रहे हैं, कुछ भी उसका अच्छा नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट विवियन को अब थोड़ा जाग जाना चाहिए। और यही गेम देखो अविनाश और ईशा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए थे कि विवियन को अच्छा नहीं कर रहा है, विवियन को हिंट मिल रहा है एक तरीके से। अब अगर विवियन यहाँ पे भी नहीं समझा तो विवियन का गेम बिल्कुल बिगड़ जाएगा, क्योंकि ऑडियंस फिर उसको हेट करने लग जाएगी। और ऑब्वियसली जब आप नेगेटिव देखोगे किसी इंसान का, तो आपको भी फिर मतलब मैं भी हूँ, विवियन मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जब वो ऐसा करेगा तो नहीं पसंद आएगा भाई। किसे पसंद आएगा? जब हम पूरे टाइम, मैं लाइव देखती हूँ तो उसका मैंने थोड़ा सा जॉली नेचर वाला भी देखा है, लेकिन जब एपिसोड में देखते हैं कि मैं साइन करके वो नहीं करता, और मैंने टीआरपी तो मेरे शो ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, यस तोड़े हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा, जो न्यू ऑडियंस है, वो कैसे समझेगी इस चीज़ को? मत बोलो ना, आप अपना इस टाइम प्रेजेंट का दिखाओ। पास्ट में आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जो न्यू ऑडियंस है, जो न्यूट्रल ऑडियंस है, जो बिग बॉस की ऑडियंस है, उसको कुछ अच्छा दिखाइए, आप प्रेजेंट का दिखाइए। वो आपके जो पुराने शोज हैं वो देखने नहीं जाएगी। जो हम लोग हैं, हमने ठीक है बचपन से देखे हैं आपके सीरियल, लेकिन हर कोई नहीं देखता ना, ये भी प्रॉब्लम है। चाहत पांडे है, उसका सीरियल
शायद उसकी ऑडियंस होगी, उन्होंने देखा होगा, हमने तो चाहत पांडे को पहली बार देखा बिग बॉस में, मैं तो जानती ही नहीं थी चाहत पांडे कौन है। सो ऐसे ही होता है, विवियन को अपना जो पास्ट है उसे छोड़ के, यस वो टीवी के सुपरस्टार हैं, पास्ट के हिसाब से अगर हम देखे जाए तो बहुत एकदम ब्लॉकबस्टर शोज रहे हैं विवियन के, लेकिन अब फ्यूचर में कुछ करना, अब प्रेजेंट में कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि भाई बहुत न्यूट्रल ऑडियंस है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो विवियन सैना को नहीं जानते हैं अच्छे से कि कौन है विवियन सैना। सो बिग बॉस को ना एक तो बिल्कुल फेवर करना बंद कर देना चाहिए विवेंट सेना का, अगर उसको विनर तक लेके जाना है, टॉप 5 में लेके जाना है। अगर यही तरीका रहा और विवियन का नेचर नहीं चेंज हुआ तो भाई टॉप 5 में कलर्स अपनी मर्जी से ले जाए तो बात एक अलग है, लेकिन ऑडियंस की वजह से नहीं जाएगा विवियन फिर टॉप 5 में। मैं खुद बोली, आप ये चीज़ नोट कर लीजिए, आज 11 अक्टूबर है मे बी, तो विवियन टॉप 5 में नहीं पहुंचने का है। अगर यही उसका एटीट्यूड रहा, जिस तरीके से उसने मलिका शेरावत से बात करी, भाई वो हाथ लगा देते, ठीक है कोई बात नहीं था, 2 मिनट की बात थी, कुछ नहीं होने वाला था कि मैं हाथ से नहीं मुंह से ज़्यादा बात करता हूँ, ये चीज़ एक गलत है। एक सेलिब्रिटी आया है, आप उसको ऑकवर्ड फील करा रहे हो, एम्बेरस हो जाता है वो इंसान। फिर उन्होंने देखो करणवीर में कितना जज्बा है इस चीज़ को लेकर, वो बंदा हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। विवियन भी चाहत अच्छे खासे वो पहले विवियन को लेकर आई थी, लेकिन विवियन ने ना ज़रा भाव नहीं दिया, बिल्कुल भी एकदम ऐसा हो गया कि पता नहीं क्या ही कर दिया, उसके हाथ लगा दिया। वो भाई क्या ही हो गया, तुम जब टेलीविज़न में हो, तुम जब शोबिज़ की दुनिया में हो, मतलब इंडस्ट्री में हो, तो तुमको फिर इस चीज़ से ओके रहना चाहिए, या तो आप फिर मतलब करो ही नहीं। जब आपको पता है ऑडियंस कैसा अट्रैक्ट होती है, आपको एक तो इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, आप सबसे पहले आपसे बात की जा रही है, सबसे पहले आपकी तारीफें की जा रही हैं, और उसमें भी आप सामने वाले को ऑकवर्ड फील करा रहे हो, तो भाई ऑडियंस तो ऐसे पसंद नहीं करने वाली है। मुझे सबसे अच्छा गेम, सबसे ज़्यादा अच्छा गेम जो लग रहा है वो करणवीर मेहरा का लग रहा है। भाई वो सारी अटेंशन खुद ले लेता है अपनी तरफ, कुछ भी हो हर चीज़ उसने कैसे सबसे मिलवाया। पता नहीं मलिका शेरावत किससे मिलती, लेकिन करण ने हर किसी को इंट्रोड्यूस कराया, अविनाश को, रजत को। रजत बिल्कुल चुप बैठा था, रजत भी शायद ना बात करता, लेकिन करणवीर मेहरा ने उसका भी इंट्रोडक्शन करा दिया। उस करणवीर अगर नहीं मिलाता तो क्या मलिका शेरावत के साथ में उनका स्क्रीन टाइम आता, शायद से नहीं आता। लेकिन करण जो गेम खेल रहा है वो बहुत बेस्ट खेल रहा है, मैं कहूँगी 10/10 चल रहा है इस टाइम करणवीर का गेम। विवियन नहीं जागा तो भाई कुछ नहीं हो सकता। फिर बात करते हैं जो ये एलिस और ईशा और अविनाश की जो फाइट हुई थी, ये लोग जो ज़्यादा ग्रुपिज्म वाले बन रहे हैं, अभी ग्रुप में चल रहे हैं, बहन और भाई वाला चल रहा है इनका भाई ख़त्म होगा बहुत जल्दी, क्योंकि रूठना मनाना, अभी तो 1 हफ्ता ही हुआ है इनका पीछे, इनका रूठना मनाना और ये चालू हो गया, वो उठ के भाग गया, वो उसके पीछे भागी। भाई बहुत ही बोरिंग, बहुत बकवास ग्रुप है इनका, बिल्कुल बोरिंग, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि हर टाइम सिर्फ चुगली है, हर टाइम से इतना इतना पक जाता है इंसान। ठीक है कोई सिचुएशन हुई है घर में, उसके बारे में 2-3 मिनट बात करो, एकदम उसको इलास्टिक की तरह खींचे चले जाओ, वो अच्छा नहीं लगता। ये लोग पूरे टाइम गॉसिप करते रहते हैं। और इन लोगों की जो आपस में लड़ाई हुई कि मैंने नहीं सुना, भाई तुम्हें वैसे तो सारी बातें, चाहत की बात तो तुम बहुत ज़्यादा नोटिस करती रहती हो, तो तुम्हें अरफीन की बात भी सुनी चाहिए थी। मैं अविनाश के साथ हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था। जब क्योंकि वो विवियन सेना की बात थी ना, तो विवियन सेना से ये लोग लड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। याद रखनी चाहिए थी, जब आप चाहत की छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करती हो, घर में बैठ के कोने में बैठ जाते हो तुम तीनों, सारी बातें याद रखते हो। मतलब एलिस को यही पता था कि हाँ हम लिविंग रूम में थे, हम यहाँ थे, हम वहाँ थे, बस यही याद नहीं रहा जो अविनाश को याद था, जो अविनाश पूछवाना चाह रहा था। सो यहाँ पे ये लोगों ने फिर कवर अप किया, फिर तीनों ने ठीक कर लिया, वो ठीक है। और जो मलिका शेरावत ने मज़े दिलवाए सबके साथ में, बहुत मज़ा आया, बहुत काफ़ी इंटरटेन किया, बहुत अच्छा था। और फिर एक और टास्क हुआ था रजत और बग्गा के बीच में, वो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया। करणवीर का जो अविनाश का हुआ था, अविनाश मुझे लगता है थोड़ा सा भाई अगर वो बदतमीजी ना करे, क्योंकि वो बदतमीजी प्रो मैक्स लेवल पे कर रहा है। देखो करणवीर बहुत मज़े में कर रहा था चीज़ों को, लेकिन अविनाश वहाँ पे भी थोड़ा 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 उसका वो बढ़ता जा रहा था। अगर शायद से करणवीर हल्का सा भी उस चीज़ का रिप्लाई करता ना उसी टोन में जिस तरीके से ये टास्क में इसने करा है अविनाश मिश्रा ने, सो लड़ाई हो जाती वहीं पर। इसका थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल आ गया ना, तो बंदा कंपटीशन में जाएगा, ये अच्छा गेम खेलेगा। विवियन श्रुति ने भी अच्छा किया था, ठीक ठाक करा था। और जो इन्होंने नॉमिनेट इस बार एलिमिनेशन नहीं किया है, एलिमिनेशन हुआ नहीं इस बार कोई भी, तो एलिमिनेशन इन्होंने इस वजह से नहीं करा क्योंकि दशहरा था
और दूसरी बात जो ये कह रहे थे गदराज एलिमिनेट हुआ, गदराज पहले ही जा चुका था क्योंकि पीटा से, जो पीटा संस्था है एनिमल का, उसकी तरफ से सलमान खान को मैसेज आया था, रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ आप उसको निकाल दें, उस पर ये अत्याचार ना करें शो में, वो खुला जानवर है, वो बंद हो रहा है, परेशान हो रहा है। सो इन लोगों ने बोला है सिर्फ कि वो मतलब एलिमिनेट हुआ, वो कोई एलिमिनेट नहीं हुआ, वो पहले ही निकल चुका है। और भारती कृष्णा ने बड़े मजे दिलाए, मजा आया। सुदेश लेहरी बेचारे थोड़े ज्यादा नहीं बोल पाए, लेकिन भारती और कृष्णा ने जो डाकू के खानदान के, अब देखो ये गुरुरत्न जी क्या सोच रहे हैं कि मेरी चल रही होगी, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, आप अच्छे नहीं लग रहे हो, कितना मजाक बनाया, बार बार हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ। अगर आपको सीरियस ले रहे होते मेकर्स या सलमान खान या ये जो टीम आई थी मजाक मस्ती वाली, मतलब मास्टर शेफ की, मास्टर शेफ है ना, हाँ मास्टर शेफ की जो टीम आई थी, तो वो लोग इतने मजाक नहीं बनाते इनका। सबसे पहली बात तो ये, तो इनकी जो बातें हैं अब हमें भी सीरियस नहीं लेनी चाहिए, जो ये कराची और सरकार गिर जाती है, डर जाती है, जो भी बोलते हैं ये, तो हमें भी अब इनका सीरियस नहीं लेना। बाकी इंटरटेनमेंट तो वो पूरा करा ही देते हैं, भरपूर है इंटरटेन से तो भरे हुए वो। और जो विवियन को बोला है भारती और कृष्णा ने शायद से बहुत सही बोला है, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से रिमाइंड कराएं विभिन्न सेना की। अब विभिन्न सेना को समझ में आ जाना चाहिए अब कि अपनी तारीफें आप बंद करिए, जो पास्ट में हो चुका है अच्छी बात है, प्रेजेंट में कुछ दिखाइए, क्योंकि आप दिख ही नहीं रहे हो तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर यही हालात रहे तो विवियन सेना तो भाई टॉप 5 में नहीं पहुंचने वाले हैं। और दूसरी बात मुझे लगता है शायद सलमान सर से भी ज़्यादा वेकअप कॉल जो दिए हैं वो कृष्णा और भारती ने दिए हैं। भाई इस बार उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्हें वो हंसी मजाक में पूरा बोल के चले गए हैं। बहुत अच्छा किया उन लोगों ने कि विवियन को और जो 2-3 लोग हैं इन्हें, चुम को, नायरा को, ये कि तुम लोग भाई कहाँ रहते हो, बोलो कुछ करो। तो ये बहुत अच्छा हुआ। और क्या था, बस यही था। और अविनाश ने, ईशा ने जो लास्ट में बात करी है विवियन के बारे में, वो लोग गेम को समझ गए अच्छे से। विवेंट सेना को आई होप कि उन्हें समझ में आ जाए और अब वो इस हफ्ते में कुछ बहुत अच्छा करें। सो यही था आज का रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।